आप लोग, हमको लगता है कि अपने घरों पर रह कर के इस महामारी काल में बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे और आने वाले समय में आप लोग दिखा देंगे कि फिर अब की बार हम लोग जो है ज़िले में क्या प्रदेश में भी नंबर लेकर के आएंगे टॉप कैटेगरी में। तो चलिए आज हम इसी अंक में दूसरा जैसे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का आपने क्या कभी इस प्रकार का जनन होते हुए देखा है या आपने इस तरह का जनन कराया है? संभवतः आपके दिमाग में नहीं आता कि हमने कहीं देखा है या इस तरह का जनन कराया है। जैसे आप देखें कि आपके यहाँ जो है आलू की बुवाई होती है तो आलू को कैसे बोते हैं? उसका जो ट्यूबर है, आलू के ट्यूबर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। जहाँ पर उसमें देखेंगे एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे में जो कुछ आंखें निकली होती हैं, उस आंखें सहित उस टुकड़े को काट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को काट लेते हैं। तो वो जो है उस छोटे टुकड़े में जहाँ पर आंखें होती है वहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, कलिकाएं निकलती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और उन्हीं अपस्थानिक कलिकाओं से ही नए पौधे का विकास होता है। या आप देखेंगे गन्ना है, गन्ने को भी क्या करते हैं कटिंग करके, से गन्ना है, ये गन्ना है, आप देखिए गन्ना है, गन्ना, इसको भी जहां से ये जो जड़ें ऐसी जो अपस्थानिक कलिकाएं निकली हुई होती है, एडवेंटिशियस बड निकली हुई है, ये है एडवेंटिशियस बड निकली हुई है। इसको क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लेते हैं और इस कटिंग को ही हम ले जाकर के मिट्टी में बुआई कर देते हैं। या फिर आप देखेंगे जैसे जिंजर है, जिंजर मीन्स अदरक है, अदरक के जो जिसको आप तना कहते हैं उसको राइजोम कहा जाता है। अदरक के राइजोम में क्या उसमें भी आप देखेंगे जैसे मान लीजिए देखो अदरक है, अदरक से जो ये ऐसी जो है जड़ें निकल आती है, इस प्रकार से जो है बड निकल आती है। तो इससे क्या होता है जो हमसे ये बड निकलती है, ये जो है एडवेंटिशियस बड है, अपस्थानिक कलिकाएं हैं, इन्हीं अपस्थानिक कलिकाओं से ही नए पौधे का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है यह एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन का ही रूप है। तो आप इसके विषय में कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन का एक रूप है। इसके एडवेंटिशियस बड से, इस विधि में एडवेंटिशियस बड से अपस्थानिक कलिकाओं से ही नए पौधे का विकास होता है, नए पौधे का विकास होता है। उदाहरण क्या है इसका? अदरक है, अजूबा है, गन्ना है, ये सब जो है ट्यूबर है, आलू जिसको आप डेली खाते पोटैटो, तो इस जो है इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराया जाता है, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, विखंडन विधि द्वारा। जैसे जो लोअर प्लांट है, लोअर कैटेगरी के प्लांट है, जैसे एल्गी है जिसको हम शैवाल बोलते हैं, एल्गी,
एल्गी में क्या है, इसमें जो उसका प्लांट बॉडी है वो प्लांट बॉडी अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थितियों में वैसे के वैसे पड़ा रहता है। लेकिन जब परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल होती है तो क्या होता है, द प्लांट बॉडी become break down into small pieces under favorable condition. Every small piece develop a new plant body. That is known as fragmentation method और विखंडन मेथड विधि कहलाता है। तो इस प्रकार से ये वेजिटेटिव विधि होती है। जैसे ईस्ट में देखेंगे, ईस्ट का मतलब ये फंजाई है, फंगस है। इसमें इसके किसी भी भाग से एक बड लाइन ईस्ट है, इसके किसी भी भाग से बड लाइन स्ट्रक्चर निकल आती है जिसको वाइबडिंग कहते हैं। वाइबडिंग, ये जो बड जो है अपने इस पेरेंट बॉडी से अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण करता है। तो ये जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन का ही मेथड है। इसको हम जो व्यापारिक स्तर पर कैसे अपनाते हैं, जैसे आप देखेंगे गुलाब है, गुलाब में क्या करते हैं, उसकी कलम लगाना, उसकी कलम काट देते हैं, कलम कटिंग करने के बाद उसको लगा देते हैं। फिर जो है आम है, आम की भी कलम लगाई जाती है, रोपण होता है। तो इस तरह से ग्राफ्टिंग भी इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंतर्गत ही इसका एक रूप मान लीजिए उसमें है, जिसमें हम तरह तरह के उदाहरण को देखते हैं। अब इसी प्रकार से एक दूसरा प्रश्न आता है कि जीर्णावस्था क्या है। जीर्णावस्था यानी कि किशोरावस्था जिसको हम कहते हैं, किशोरावस्था, जिसको जुवेनिल फेज, जुवेनिल स्टेज में क्या है कि सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व, लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक वर्धी अवस्था से, वेजिटेटिव स्टेज से गुजरते हैं। वर्धी अवस्था से गुजरना पड़ता है। इसके पश्चात ही वो जीव लैंगिक जनन कर सकते हैं या करते हैं। पौधों में यह अवस्था कायिक अवस्था कहलाती है। विभिन्न जीवों में यह जुवेनिल फेज की प्रावस्था भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेक्सुअलिटी डेवलपमेंट से पहले जीवधारियों में डेवलप यानी कि वृद्धि करने को, डेवलपमेंट करने की, उसके विकास करने की अवस्थाएं पाई जाती हैं। उसके बाद हम वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। फिर इसी के बाद आता है जो प्रजनक चरण, दूसरा है प्रजनक चरण, जिसको रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज
यानी कि किशोरावस्था या कायिक अवस्था के समाप्त होने पर ही कौन सा अवस्था प्रारंभ होता है? यह रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि प्रजनन चरण प्रारंभ होता है। मनुष्य में प्यूबर्टी से, प्यूबर्टी मतलब यौनारंभ से, मनुष्य में प्यूबर्टी जिसको हम यौनारंभ से ही प्रारंभ होते हैं। अब आप सोचेंगे यौनारंभ होता है क्या है, कैसे कैसे जानेंगे यौनारंभ? इसमें जो है जैसे हमें सेक्सुअल डेवलपमेंट यानी सेक्सुअल करेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? चेहरे पर दाढ़ी मूंछ के निशान का आना, साइड में बाल का आना, जननांगों का विकास होना, शुक्राणुओं का निर्माण होना, आवाज का भारी होना आदि लक्षण पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं। इसी प्रकार फीमेल में, फीमेल महिलाओं में क्या है? महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? साइड में बाल का आना, आस्तन ग्रंथियों का डेवलप होना, मासिक स्राव का प्रारंभ होना, आवाज का बारीक होना आदि लक्षण इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं, जिसको प्यूबर्टी स्टेज मानते हैं। तो इसी प्यूबर्टी स्टेज के बाद ही मनुष्य में यह जनन अवस्था आती है। इस अवस्था में जीव संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाता है और यह समयावधि विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है, अर्थात किशोरावस्था और व जीर्णावस्था, किशोरावस्था व जीर्णावस्था के बीच की अवधि ही प्रजनक अवस्था कहलाती है। और जितने भी स्तनधारी हैं, स्तनधारियों में ऋतुस्राव के यानी ऋतु चक्र के प्रारंभ से मेनोपाज तक प्रथम चरण कहलाता है, प्रजनन चरण कहलाता है। अब इसके बाद एक तीसरा स्टेज आता है, जो तीसरा स्टेज क्या है? तीसरे स्टेज में आता है, पूछा गया प्रश्न कई बार, जीर्णावस्था क्या कहलाती है? जीर्णावस्था, 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 इस जीर्णावस्था यह जीवन चक्र की यानी कि जीवन जो हमारा लाइफ है, इस जीवन चक्र की अंतिम अवस्था या तीसरी अवस्था होती है। इसमें क्या है?
जो प्रजनन स्टेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है, इसकी समाप्ति हो जाए, यानी कि इस अवस्था में कोई भी व्यक्ति संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाता है, तो समाप्त हो जाती है और जीर्णावस्था का प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में होता क्या है कि शरीर की जो कोशिकाएं हैं ये धीरे धीरे कार्य करना भी बंद कर देती है, शिथिल होने लगती है, ऊतकों का भी क्षय होने लगता है और उपापचय क्रियाएं भी मंद होने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। अंत में वो व्यक्ति किसको प्राप्त होता है? मृत्यु को प्राप्त होता है और इसे को ही वृद्धावस्था कहा जाता है। इस पूरी अवस्था को ही वृद्धावस्था कहा जाता है। अब चलिए एक दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। बस अगले दिन अरे ऊपर बैठिए गार्डन में रोड ना हो तो पहचान लें। हाँ न कटिए ठीक। तो आप देखें चूंकि ये सब डिजिटल युग में जो कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो आ ही जाती है, क्योंकि जो लोड नहीं होता है ज़्यादा होने पर जो कार्यक्रम, तो इस प्रकार से हम पुनः कल अगले के साथ जो प्रश्न के साथ उत्तर के साथ जो आपसे मुलाकात करेंगे और आप लोग अच्छी प्रकार से इस नोट्स को बनाएं और इस जो है इसके साथ साथ हम जो है आपको नोट्स भी भेज रहे हैं, जिसको देख करके आप अपनी कॉपी में उसका उत्तर लिखेंगे और अच्छी प्रकार से नोट्स बना लेंगे। धन्यवाद।